दोस्तों आज जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं कहीं न कहीं पे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी यूनिक अपॉर्च्युनिटी जिसने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया, पूरे मार्केट के अंदर एक सुनामी ला दी। आज की डेट में जो सिस्टम दोस्तों पास्ट में झंडा गाड़ के खड़े थे 2-2 साल से 2 साल से ज़्यादा से जो सिस्टम मार्केट में खड़े हुए हैं, उनको दोस्तों एआईपीएफ ने उनकी जड़ों को हिला दिया। लोगों को रियल जो एजुकेशन है ना एआईपीएफ ने सिखाया कि एक्चुअल में रियल डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज के नाम पे हम लोगों ने बहुत सारे काम किए पास्ट में, राइट? और अभी भी शायद काफी लोग कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज की जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है, डिसेंट्रलाइज का जो एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, वो दोस्तों एआईपीएफ ने दिया है। एआईपीएफ के लीडर्स ने सिखाया है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज को चेक कैसे करते हैं, और एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज के नाम पे हमारे साथ में आज की डेट में क्या चल रहा है, और साथ में दोस्तों पास्ट में क्या क्या हुआ है। आज हम दोस्तों देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज को चेक कैसे किया जाता है, रियल प्रोजेक्ट क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं पे जो आज मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है, जो हमने काम किए हुए हैं पास्ट में, जितने भी काम किए हुए हैं, हो सकता है वहां पे हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले, और कहीं ना कहीं पे आज हम बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो सकते हैं कि आज हम हैं, और हो सकते नहीं। ये ऑलमोस्ट काफी लीडर्स के दिल की बात मुझे पता है कि आज कहीं ना कहीं पे हम सब लोग लाइबिलिटी में हैं, टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और इनकम के सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कहीं ना कहीं पे दोस्तों आज डैमेज हो चुके हैं, चारों तरफ से फेस वैल्यू खराब हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं एआईपीएफ एक वरदान बन के आया है, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दोस्तों एक ऐसा अवसर बन के आया है कि अगर इसको जिसने भी ओपन माइंड से समझा, उसकी लाइफ मात्र और मात्र दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर पूरे तरीके से चेंज हो गई। एक ऐसा सिस्टम जो 100% डिसेंट्रलाइज है। और दोस्तों हम अभी ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पीपीटी के ऊपर लेके चलेंगे, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से इसका सिस्टम है, कैसे ये काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, ये जो सिस्टम है इसके अंदर कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है विथ रेनाउंस ऑनरशिप। अभी तक जो हमने काम किया है वहां पे एमडी सीएमडी वाले जहां पे भी हमने प्लान में काम किया, वहां पे इन द लास्ट एमडी सीएमडी जो भी पैसे हमने वहां पे डिपॉजिट करे, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गया, और हमारा पैसा हम ही को मतलब ऐसे लग रहा है कि हम उससे भीख मांग रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, जहां पे भी हमने काम किया वहां पे इस तरीके से हुआ है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, आप इसको पूरा देखिएगा, पूरा अपने तरीके से आप इसको एनालाइज कीजिएगा, और कहीं ना कहीं पे आप जब इसको पूरा देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये प्रोजेक्ट तो पूरे तरीके से अलग है। ये कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं पे ऊपर वाले ने एक रियल क्रिप्टो, क्योंकि जब हम लोग स्कैम प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे मार्केट के अंदर, तब भी दोस्तों अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो रियल क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे थे। जैसे कि हम बात करें कि जब आज काफी दोस्त हैं जो 2000 से 2000 से नेटवर्किंग कर रहे हैं, या उससे भी पहले से नेटवर्किंग कर रहे हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ जो 2000 से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। 26 साल मुझे ऑलरेडी 26वां साल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम 26 साल से मार्केट में है, तो हमारे सामने ही दोस्तों बिटकॉइन बन के गया है 2009 में, जब हम 9 साल ऑलरेडी इस मार्केट में कर चुके थे, बट बिटकॉइन के बारे में हमको पता नहीं चला, है ना। इथेरियम हमारे सामने से गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे स्कैम प्रोजेक्ट्स में या तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में लगे हुए थे, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आज की डेट में अगर जो अपॉर्चुनिटी आपको एआईपीएफ के रूप में मिली है, तो इसको थोड़ा सा ओपन माइंड होके इसको देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो बार बार देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरे टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हम बोलते हैं ना कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप ये 3 चीजों को समझते हैं तो ही बड़ा पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी हम जाएंगे, और जहां पे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे होंगे, और हम वहां पे लूजर बन के निकलेंगे। तो क्रिप्टो के अंदर राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं पता कि राइट टाइम एंट्री का मतलब क्या है, तो आप दोस्तों देखें कि आपको कहाँ पे सही समय पे एंट्री करनी है, और वो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी, आपको दिखाई जाएगी। एआईपीएफ एक राइट टाइम एंट्री है। और आज की डेट में आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं पे एआईपीएफ ने हिला के रख दिया। बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी रातों की नींद उड़ा के रख दी। जो काम कर रहे हैं उनकी भी दोस्तों रातों की नींद उड़ी हुई है, जैसे हम जैसे लोग हैं जो उनकी रातों की नींद उड़ी है, क्योंकि इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, इतना जबरदस्त काम हो रहा है, इतना भयानक रिस्पॉन्स मिल रहा है जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि वहां पे जो उन्होंने सोचा था, तो उसके हिसाब से दोस्तों एआईपीएफ बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद महीना 2 महीना बाद कुछ अलग स्टोरी होगी। लेकिन दोस्तों रियल में एआईपीएफ ने अलग ही स्टोरी बना दी, लेकिन वो एक ऐसी स्टोरी बनाई जो इतिहास बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका स्वागत है एआई पावर्ड फाइनेंस के अंदर। और एआई पावर्ड फाइनेंस को दोस्तों हम सभी को पता है, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे इस एआईपीएफ के जो मेंबर्स हैं दोस्तों, इसको एआई पावर्ड को कहीं ना कहीं पे अल्लाह ईश्वर पावर्ड फाइनेंस को नाम दिया है, कि ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एक देन है।
जो हमें सिस्टम मिला है। सो दोस्तों ये सिस्टम ऐसा है कि जो जिसके अंदर कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, इनका विजन बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा फाइनेंशियली सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज हो। डेफी का ये प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं पे दोस्तों आप देखें इसका मिशन भी यही है कि 100% सारे के सारे काम एआई के माध्यम से हो और एआई ही सारी चीजों को मैनेज करे। ह्यूमन का कोई यहाँ पे इंटरेक्शन ना हो, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ना ही यहाँ पे कोई किसी को लालच का या किसी के हाथ में कोई कंट्रोल हो। सारा कंट्रोल पब्लिक के हाथ में दे दिया गया है। वह दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे डेफी के अंदर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट। सो यहाँ पे होता क्या है कि इसके अंदर दोस्तों 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 5 इसके अंदर रोबोट्स हैं और वो पांचों के 5 रोबोट जो है एआई है वो अपना काम करते हैं। जिसमें से पहला जो एआई है जिसका नाम है एनईई, जिसका काम है दोस्तों इसकी मिंटिंग और बर्निंग को रेगुलेट करना। कब कितने कॉइन मिंट करना है, कैसे क्या करना है, ये चीजों को एनई मेंटेन करता है। जो एएलएस है उसका काम है इसके प्राइस को मेंटेन रखना, मार्केट के अंदर कभी भी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना। कितना भी बड़े से बड़ा कुछ भी फंड क्रिएट हो जाए, लेकिन कभी भी दोस्तों एआईपीएफ के अंदर मार्केट में कितना भी निगेटिविटी कोई फैला ले, कभी भी यहाँ पे फंड क्रिएट नहीं हो सकता। उसका काम किसका है? वो काम है दोस्तों एएलएस का। और तीसरा है एआरपी। एआरपी क्या करता है? ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट करने का जो काम है वो एआरपी करता है। और चौथा जो है एसआईजी। एसआईजी हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे अगले 250 दिन का पे आउट मेंटेन रखता है। इसका काम है कि भाई लोगों के 250 दिन के पे आउट, मान लीजिए आज आप इस सिस्टम का हिस्सा बने तो आज ही आपके लिए 250 दिन का इंतजाम ये सिस्टम करके रख देता है। अब कल से अगर एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है, एक भी यहाँ पे कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तब भी आपको अगले 250 दिन तक पे आउट मिलता रहेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो आपको अगले 250 दिन तक का एश्योरेंस देता है कि आप चिंता ना करें, आप इसका हिस्सा बन जाएं, अगले 250 दिन तक आपको पे आउट देने की जिम्मेदारी हमारी है। और जो पांचवा है दोस्तों एएलपी, जिसका नाम है लॉन्जिविटी प्रोटेक्टर, ये पूरा का पूरा एनालिसिस करता है और सभी जितना भी है मार्केट को पूरा एनालाइज करता है और इन चारों को दिशा निर्देश देता है, उनको आदेश करता है कि आप ये करिए, अभी आप इतना मिंट करिए, इतना बर्न कीजिए, इतने बाईबैक कीजिए। एएलएस को बोलता है अभी आप एक्टिव हो जाइए। सो ये सारे के सारे जो 4 कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको ये दिशा निर्देश देता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। बाकी के फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, बाकी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक डिजिटल सरकार है, ये डिजिटल गवर्नमेंट है जो सारी की सारी ऑटोमेटिक चलती है और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली यही मैनेज करते हैं। और इसके अलावा इन फ्यूचर अगर दोस्तों कभी भी कुछ भी अपडेट की जरूरत हुई तो हम और आपके हाथ में सारे राइट्स दे दिए गए हैं। वहां पे वोटिंग होगा, वोटिंग के बेसिस पे हमारे वोट वहां पे काउंट होंगे और वोटिंग के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अगर अपडेशन करना है, बिकॉज दिस इज द डाउ प्रोजेक्ट और डाउ एक्टिवेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब दोस्तों डिसेंट्रलाइज के नाम पे बहुत सारी चीजें जो हमने देखी हैं पास्ट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि डिसेंट्रलाइज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइज में किस तरीके से हम लोगों को आज तक दोस्तों क्या बताया गया, रियलिटी क्या थी। तो अभी डिसेंट्रलाइज में देखिए बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज होने का दावा करते हैं। राइट दोस्तों, आज मैं आपको नाम लेके एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। राइट, शायद किसी को अगर हर्ट हो तो थोड़ा सा दिल को मजबूत रखिएगा, लेकिन आज मैं दोस्तों नाम लेके एक प्रोजेक्ट को बता रहा हूँ आपके सामने। और मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन आज ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमें चीजों को चेक कैसे करना है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज को चेक करने के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल। ठीक है, तो अगर कोई डेक्स को हमें चेक करना है तो हमें कहां पे करना है? डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल। लेकिन कुछ भाई बंधु ऐसे मिले हैं मार्केट में जो पता चला कि भाई थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक होता है बॉडी का और वो उसको डुबा रहे हैं सब्जी में और सब्जी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। मतलब उनको यही पता नहीं है कि कौन सी चीज से क्या चेक होता है। अभी ऐसे कुछ मार्केट में ऐसे कुछ टूल्स हैं, जैसे कि एक aave.ai करके एक टूल है जो मीम कॉइन जो होते हैं ना, मीम कॉइन के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। छोटे छोटे जो मीम कॉइन, एकदम बिल्कुल थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पता चला कि aave.ai वो क्या है, वो एक मीम टोकन को चेक करने का एक पैरामीटर है, तो उसमें जाके डेक्स के प्रोजेक्ट को चेक कर रहे हैं। राइट, तो वहां पे उनको वो चीज नहीं मिलेगी। थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर चेक होता है, आप सब्जी में डुबाओगे उसका टेम्परेचर देखोगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे आप गलत कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो थर्मामीटर के साथ। ठीक है, दिखाएगा तो जरूर, लेकिन वो कुछ थोड़ा उल्टी सीधी रीडिंग दिखा सकता है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आज मैं एक प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने, और जो प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से चल रहा है। आप देखें ये प्रोजेक्ट
कितना महान है, उसकी महानता देखें आप। आज मैं आपको उसकी महानता दिखाता हूँ। जो भी नॉलेज वाले लीडर है ना, थोड़ा सा आप उसको देखें कि अगर ऐसी चीजें मार्केट के अंदर, इतनी महान चीजें मार्केट के अंदर 2 साल से चल रही है, तो EIPF को खुद से कंपेयर करके देखिएगा उसके साथ, आपको पता चलेगा कि अपना प्रोजेक्ट क्या है, अपने हाथ में क्या लगा है। आपको दोस्तों कभी भी यहाँ पे, कभी भी मतलब देखोगे ना खुद को, कभी आप ऐसा महसूस नहीं करोगे कि यार मेरे को मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे कोई भी लूफॉल्स है। आप जब देखो एलजीनेस दोस्तों एक प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है, मुझे नाम लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, और आपको भी अगर एलजीनेस के लीडर मिले तो आप दिखाइएगा ये चीज उनको, राइट। आप देखें दोस्तों यहाँ पे कितना है, $499 मिलियन, ठीक है, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 500 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है। इसका मार्केट कैप कितना है, 912 मिलियन है दोस्तों। अभी ये कुछ दिन पहले 1 बिलियन के ऊपर हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीजों को आपको समझना है। अभी इसका प्राइस कितना है, $5.48 है। अभी इसमें देखें आप, इसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है। चीजों को चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर EIPF दिखाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को कहां पे चेक करना है, कैसे चेक करना है। कोई भी प्रोजेक्ट जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज होने का दावा कर रहा है, तो डिसेंट्रलाइज तो हर वो प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको प्रोजेक्ट को अंदर से जाके चेक कैसे करना है, डिसेंट्रलाइज विथ 100% रिनाउंस ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जहां पे ओनरशिप को हटा दिया गया है। जैसे ये भी एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, सारे लोग दावा करते हैं। अभी जो $500 मिलियन जो पड़े हुए हैं दोस्तों, आप देखें यहाँ पे कोई लॉक नहीं है, एक प्राइवेट वॉलेट है, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे के साइड में जाएंगे तो आपको देखेगा 2 साल और 29 दिन, मतलब दोस्तों 25 महीने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। अभी 25 महीने में आप देखें दोस्तों, इसके अंदर आप इश्यूज में अगर जाके चेक करो तो यहाँ पे क्लियर आपको लिखा हुआ है हेड एंड ऑनर। यहाँ पे क्या लिखा है, हेड एंड ऑनर। इसके अंदर हेड एंड ऑनर है, किसके अंदर, LGNS के अंदर दोस्तों हेड एंड ऑनर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर भी ये प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे लिखा है हैज सस्पिशियस फंक्शन, माना डेक्स स्किनर यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि भैया इसके अंदर जो है ना सस्पिशियस फंक्शन, यानी इसकी संदेहजनक कार्यप्रणाली है। ये कौन बोल रहा है, ये डेक्स स्किनर बोल रहा है, राइट। जहां पे प्रॉपर चेक किया जाता है वहां पे चेक किया जाए चीजों को। यहाँ पे डेक्स स्किनर बोल रहा है कि इसकी संदेहजनक प्रणाली है, कार्यप्रणाली संदेहजनक है। इसके बाद यहाँ पे देखें 4 इश्यू और है। पहला क्या है, टैक्स मॉडिफेबल। टैक्स मॉडिफेबल, यस, इसका मतलब क्या होता है कि इसके टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब आज अगर मानो टैक्स, इसका सेल टैक्स 5% है, कल के दिन जाकर के इसको 50%, 100% भी किया जा सकता है। जब लगेगा कि भाई इनकमिंग कम हो रही है, आउटगोइंग ज्यादा हो रही है, तो उसको टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। ये क्लियर कौन बोल रहा है, ये दोस्तों डेक्स स्किनर बोल रहा है। शायद आपने चेक नहीं किया है दोस्तों, ये डॉक्टर की रिपोर्ट के जैसा है कि शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर जब रिपोर्ट देखता है ना, आप कुछ भी उसको बता रहे हो कि सर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और उसको पता चल जाता है कि आपकी RBC कम है, या WBC कम है, या हीमोग्लोबिन कम है। वो दोस्तों उसके हिसाब से दवाई लिख के दे देता है। तो वो डॉक्टर ने पढ़ाई किया है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पिछले 12 साल के अनुभव के आधार पर आपको चीजें बता रहा हूँ कि चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और किस वजह से क्या हो सकता है। अभी आप नीचे देखें, एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है कि आप इसमें बाहर से एक्सटर्नल कॉल दिया जा सकता है। कभी भी इसमें कुछ भी बाहर से कोडिंग को चेंज किया जा सकता है। और मिंट टेबल में यस लिखा हुआ है। मिंट टेबल यस का मतलब होता है कभी भी कितने भी कॉइन को मिंट किया जा सकता है और मिंट करके उसको डंप किया जा सकता है। और जिसका नतीजा दोस्तों ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में जो एलजीनेस है, एलजीनेस का प्राइस $84 पे था और $84 से आज की डेट में दोस्तों $6 के नीचे चल रहा है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी को कभी भी वहां पे निकाला जा सकता है। और वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। आज मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा ना कि आपको पता होना चाहिए कि यार चीज क्या है, ठीक है। कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, कंपेयर करो सारी चीजों को, खुद से कंपेयर करो। करना ना करना बात की बात है, बट आपको पता होना चाहिए। अभी आपने देखा यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस आ रहा है। इसके अलावा आप नीचे जाएं, टोकन स्नीफर में जाते हो। टोकन स्नीफर में जैसे आप जाओगे दोस्तों, टोकन स्नीफर में जाने के बाद आप पता चलेगा आपको कि यहाँ पे जो है ना इसका स्कोर आ जाएगा 70 आउट ऑफ 100 है। और सोर्स कोड देखिए आप, वेरीफाइड नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सोर्स कोड वेरीफाइड का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि उसका सोर्स कोड वेरीफाइड होना ही चाहिए। और यहाँ पे आप जाएं तो एक और चौकड़ी मारा हुआ है, आप खुद से पढ़िएगा, खुद से सारी चीजों को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि दोस्तों जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या है। अब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस पे क्लिक करें।
एक आज मैं आपको नई चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करते हो ना, ऊपर TXN लिखा हुआ है, TXN में जाके यहाँ पे जो है ना लिक्विडिटी सबसे नीचे आ रहा है रिमूव। आप रिमूव पे क्लिक करें दोस्तों, इसका मतलब जानते हो? रिमूव का मतलब है, आप देखें ये कितना टाइम पहले, ये देखो ये 44 सेकंड पहले, उसके पहले 41 मिनट पहले, उसके पहले 8 घंटे पहले, उसके पहले 11 घंटे पहले। आप देखा दोस्तों, ये लिक्विडिटी को यहाँ से रिमूव किया गया है। रिमूव का मतलब होता है कि लिक्विडिटी को यहाँ से निकाला गया है। कौन निकाल रहा है चेक करो जरा, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करो कहाँ जा रही है लिक्विडिटी निकल के। लिक्विडिटी नहीं निकलनी चाहिए, राइट? तो इतना बड़ा बड़ा यहाँ से लिक्विडिटी जो है, आप देखो कितना, $44,000 या $1,12,000, है ना? इतने बड़ी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ से, मतलब कि जो बड़ा बड़ा एक तालाब बन गया, तालाब में से कई लीटर पानी चोरी हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, इधर उधर से लोग लगाए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और पता चला कि पीछे से इतना सारा उसमें से पानी निकलता जा रहा है, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, कौन ले रहा है। दोस्तों ये देखो लिक्विडिटी रिमूव यहाँ से हर 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में इतनी बड़ी नहीं हो रही है कि लाखों डॉलर की हो, 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, हर घंटे में आप देखें, हर 2-4 घंटे में यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ से निकाला जा रहा है ना? 13,819 डाई कब निकाला गया? ये दोस्तों 11 घंटे पहले। उसके बाद फिर 8 घंटे पहले कितना निकाला है आप देखें, ये 3,73,668 डाई यहाँ से निकाला। उसके बाद यहाँ पे देखो आप 7,587, और अभी जस्ट जो है 45,000, ये 2,49,852 डाई। तो ये लिक्विडिटी यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो इसको चेक करने के पैरामीटर होते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं पे आपको ये चीजें पता चलेंगी। दिखाने का पर्पज ये था कि आपको पता चले कि कैसे हमें वेरीफाई करना है। लिक्विडिटी वहां पे ओपन पड़ी हुई है और लिक्विडिटी लॉक नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों AIPF के ऊपर, राइट? आप प्राउडली किसी को भी आप दिखा सकते हो दोस्तों, AIPF जो है ना, अभी इसका टाइम कितना हुआ है? 4 महीने 17 दिन मार्केट में पूरे हुए हैं, जिसमें से करीबन 1.5 महीने जो है ना, स्टार्टिंग के 16 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक दोस्तों, वो जो टाइम था उसमें वर्किंग नहीं हुआ है, और 1 जनवरी से हम सबके हाथ में AIPF आया है। इसमें लिक्विडिटी देखें आप, लॉक है, राइट? यहाँ पे सबसे ऊपर लॉक लगा हुआ है। और आज के डेट में आप देखें, लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इनकी कम्युनिटी को कैसे पैनिक किया जाए। तो यहाँ पे 100% लिक्विडिटी लॉक है। आप ब्लॉकचेन पे जाके चेक करो। जैसे ही आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी जो है ना 100% दोस्तों आपको लॉक दिखेगी। और कहीं ना कहीं पे ये इसका इतना बड़ा पावरफुल टूल है कि 100% लिक्विडिटी लॉक का मतलब होता है जहां से दोस्तों कोई भी कभी भी यहाँ से एक पैसे को मूव नहीं कर सकता। आप देखें 100% लिक्विडिटी जो है ये लॉक है। अभी किसी ने क्या किया था इसी लिक्विडिटी के अंदर दोस्तों, कल कुछ $40-50 उसने लिक्विडिटी बाहर से डाल दी थी। तो बाहर से डाली तो उसकी लिक्विडिटी थी, वो तो लॉक नहीं थी, ठीक है? तो अभी जो ओवरऑल लिक्विडिटी है उसका परसेंटेज जो था ना, वो 100 से 99.99914 आ गया। तो उतने में ही लोग बोलने लगे कि सर ये लिक्विडिटी वहां पे कम क्यों दिखा रही है, राइट? दोस्तों उसके बाद जब उसको पता चला कि यार ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं किया, और वो दोस्तों कहीं ना कहीं पे उन्हीं लोगों का वो था, कारस्तानी था, जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि AIPF इतना तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा कम करने के लिए थोड़ा सा अपना हिस्सा उन्होंने ले लिया। मान लो इसमें डाल दिया उन्होंने कि भाई ये लिक्विडिटी मैं डालता हूं, तो उनका 0.008% कुछ उनका था, तो यहाँ से 99.991 हो गया। तो उसमें ही लीडरों के फोन आए कि सर ये लिक्विडिटी जो है ना अपनी 100% से कम कैसे हो गई। तो लिक्विडिटी दोस्तों कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप डालो, इसको स्ट्रांग बनाओ। जैसे वो बंदे ने कल डाला $90, कुछ $80-90 डाला, जिसने भी डाला होगा, और उसके बाद में उसको पता चला कि अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा तो पैसा वहां पे फालतू में रखा हुआ है, तो उसने अपनी लिक्विडिटी को रिमूव कर लिया, राइट? तो हमारा जो है 100% लिक्विडिटी हो जाएगा, और डेक्स इसके ऊपर भी 100% आपका अपडेट हो जाएगा। सुबह तक आप देखोगे तो दोस्तों 100% लिक्विडिटी लॉक है। इसके साथ में इसका जो मार्केट वैल्यू है ना, $12.2 मिलियन का इसका अभी मार्केट कैप है। और आप अगर इसमें जाए, 4 महीने 17 दिन पूरा हुआ है। इशूज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ना ही कोई हिडन ओनर है, ना ही सस्पिशियस फंक्शन है, ना ही ये कॉइन मिंटेबल है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, और ना ही इसके अंदर कोई संदेहजनक कार्यप्रणाली है। सस्पिशियस फंक्शन नहीं है इसके अंदर। आप देखें टैक्स स्कैनर पे कैसे चेक करना है, पूरी चीजों को प्रैक्टिकली देखें। और दोस्तों यहाँ पे आप जाएं, इसमें देखिए ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, पहले क्रिएटर का एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पे 00 एड्रेस दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको जो है 00 एड्रेस के ऊपर ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब कोई भी यहाँ पे ओनर नहीं है।
ऑनर नहीं है का मतलब ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है और हम सबके हाथ में दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं पे आप इसके जब टोकन स्नीपर पे जाओगे, टोकन स्नीपर पे जाने के बाद आप इसके स्कोर को चेक करोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा, दिस विल बी द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों देख के कि 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। नो डाउट बहुत इंतजार किया हमने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट ने हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए एक ऐसा मौका दिया है कि अगर हम यहाँ पे सीरियसली काम कर गए तो बहुत बड़ा पैसा, भरोसे के साथ में पैसा कमाना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों डरपोक लोग पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, आप लिख के रख लो। जो डरपोक है ना वो जीवन में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। और क्रिप्टो दोस्तों आपको सबको पता है, क्रिप्टो इज द हाईली रिस्की फील्ड, लेकिन उसके सामने इसकी बात करें तो हाईली रिवार्डेड ऑल्सो, है ना। इतना बड़ा रिटर्न्स आपको क्रिप्टो के अलावा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दोस्तों जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप दोस्तों छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते हो ना जीवन में, तो कहा गया है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपने जीवन में रिस्क नहीं लिया, यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो आप क्रिप्टो को समझें, चीजों को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, कहाँ पे क्या हो सकता है, उसके पोटेंशियल को समझें। उसके बाद में खुद से डिसाइड करें कि क्या ये वही प्रोजेक्ट है जहां पे हम अगर अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मनी अगर लगा दे तो हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है क्या। तो आप देखें दोस्तों 100% स्कोर वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है। और दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाओ, ट्रांजेक्शन में आप जैसे ही जाते हो तो आपको यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। अभी यहाँ पे TXN पे सबसे नीचे मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, दिख रहा है क्लियर आपको, जिस बंदे ने लिक्विडिटी डाला था उसने यहाँ पे लिक्विडिटी को रिमूव कर लिया, राइट। कब किया ये, उसने अभी 6:09 है, 6:09 और 55 सेकंड अभी शाम को उसने पहले डाले, कितना डाला था उसने, 46.76 यानी $94 के आसपास लिक्विडिटी उसने ऐड किया था। जिससे क्या हुआ, वो भी वहां पे जाके एक पार्टनर बन गया कि भैया मैंने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडिटी दिया है, ठीक है। अब बाद में उसको लगा कि अरे यार यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग तो और ज्यादा तेजी से, मतलब सब कुछ बढ़िया हो रहा है और स्पीड में हो रहा है। और उसके बाद आज के आप ट्रांजेक्शन देखो तो दोस्तों ये उसने देखो रिमूव किया है, तो यहाँ पे केवल एक ही लिक्विडिटी रिमूव हुआ है। बाकी अपनी जितनी भी लिक्विडिटी है 100% लॉक है, 100% बर्न है, कोई ताकत वहां से एक पैसा निकाल नहीं सकती, राइट। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज के ट्रांजेक्शन की बात करें तो आज देखें आप, इतना भयानक ट्रांजेक्शन आज मतलब देखिए लोगों ने सिस्टम के ऊपर किए हैं। एक एक चीज आप यहाँ पे सारी ट्रांसपेरेंट है और सब चीजें आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो देखिए $1423 का किसी ने बाइंग किया है, $499 का बाइंग किया है। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बने रहिएगा, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा आज डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, कुछ हमें लीडर्स को भी लेना है क्योंकि जिनका कुछ क्वेरी थे बीच में, तो उनको भी थोड़ा सा क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। और जो नए दोस्त हैं बने रहिएगा, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे, प्लान वगैरह किस तरीके से क्या है, सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखें कि आज की डेट में लोगों का कितना बड़ा इसके ऊपर ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर बन चुका है और इतना बड़े लेवल पे आज बाइंग हो रही है ना, एक एक मिनट के अंदर, दो दो मिनट के अंदर। यहाँ पे आप देखें सैकड़ों डॉलर की यहाँ पे बाइंग ऑलरेडी चल रही है। सो देखिए $1400 की किसी ने बाइंग की, किसी ने ऐसे करके $1 मिनिमम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, किसी ने $5000 की बाइंग की, किसी ने, देखो आप सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट है। और कहीं ना कहीं सारी चीजों को आप खुद से देखेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि रियल में ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग है। लिक्विडिटी अभी आप देखें यहाँ पे 99.99% दिखा रहा है, बट ये अपडेट होकर आपको सुबह तक 100% दिखेगा। सो अब दोस्तों हम जाते हैं आगे। और ये प्रोजेक्ट में आपने देखा लिक्विडिटी लॉक है, 100% ऑनरशिप को हटा दिया गया है, 00 एड्रेस के ऊपर सारी की सारी चीजों को ट्रांसफर कर दिया गया है, कोई हिडन ऑनर नहीं है, कोई सस्पिशियस फंक्शन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या चाहिए, एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या चाहिए। आप देखो अभी भी अगर आपको डाउट है, संदेह है दोस्तों, तो आप यकीन माने कि AIPF आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपके संदेह को दूर करने के लिए आया है। आप इसको समझें और आप इसकी एक बार दोस्तों इसके वेबसाइट को जरूर गो थ्रू करें। वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे आपको वर्ल्ड क्लास का एक एक्सपीरियंस आएगा, जहां पे आपको रीड व्हाइट पेपर, AIPF ओवरव्यू, AIPF प्रेजेंटेशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी। वेबसाइट आपको ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है AIP.finance। दोस्तों जैसे ही आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई MLM का प्रोजेक्ट नहीं है। इसका क्रिएटर मिस्टर ईशॉम वो सामने है, फाइनेंस के ऊपर लाइव आए हुए हैं, सारी चीजों को उन्होंने बताया हुआ है। और क्या इनका विजन है, क्या इनका मिशन है, क्या इनका फ्यूचर है, वो सारी चीजों को दोस्तों आप एक बार जरूर जानें और आप एक बार AIPF के ओवरव्यू को जरूर से पढ़ें। दोस्तों आप सिस्टम को करें या ना करें डजंट मैटर, लेकिन आप इसको पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद में आपको समझ में आता है तो दोस्तों आप इसमें आगे बढ़ें। और आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना कि AIPF क्या है,
एआईपीएफ कैसे काम करता है, इसका इकोसिस्टम, इसका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो कैसे काम करता है। दोस्तों इसका रोड मैप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रोड मैप। जैसे आप रोड मैप पे जाओगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि अभी फेज 1 चल रहा है। फेज 1 में क्या है, एआईपीएफ की लॉन्चिंग है दोस्तों, ये करंट फेज है। तो अभी हम लोग लकी हैं, वेरी शॉर्ट मतलब अर्ली स्टेज में हम लोग यहाँ पे हैं। करंट फेज एआईपीएफ की जो लॉन्चिंग है उसमें हम सभी लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। फेज 2 है, फेज 2 में दोस्तों डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन है जो ऑलरेडी हो चुका है। 18 मार्च को डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन हो चुका है और वोटिंग के माध्यम से कोई भी प्रपोजल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद दोस्तों फेज 3 है। फेज 3 में देखें आप, बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप जाके देखोगे ना दोस्तों, आवे आवे करके एक दुनिया का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो बोरोइंग एंड लैंडिंग को प्रमोट करता है, आवे। अगर आप आवे को पढ़ेंगे, आवे के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोरोइंग एंड लैंडिंग प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। सो आवे का जो प्राइस था कभी $1 हुआ करता था, आज की डेट में दोस्तों ये $94-95 के आसपास चल रहा है और ये 300-350 डॉलर तक का इसका प्राइस गया था। और ये केवल और केवल बोरिंग एंड लैंडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, आवे, AAVE, आवे, राइट। सो ये आवे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप स्टडी करें। अगर बोरिंग एंड लैंडिंग को आपको समझना है तो आवे को आप स्टडी करें। तो इसके अलावा आप देखें फेज 3 बोरिंग लैंडिंग, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7, राइट। इस तरीके से दोस्तों फेज 8 है ना। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे एआईपीएफ का नेटिव डॉलर स्टेबल कॉइन एआईपीएफ यूएसडी। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों। आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना, इसके बाद भी ये बहुत कुछ है। 63 पेज का पूरा यूटिलिटी वाला कॉइन है। जिस तरीके से आप देखें आने वाले समय में आपको ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखेगा कि अगर आपने इसके सिंबल को भी अगर गौर से देख लिया ना, आड़ा तिरछा करके अगर आपने इसको समझने की कोशिश की तो शायद आपको पता चलेगा कि एआईपीएफ आने वाले समय में क्या बनने जा रहे हैं, राइट। इसके सिंबल को एक बार गौर से देख लीजिएगा। इनके जो क्रिएटर है दोस्तों, उन्होंने खुद इथेरियम के अंदर डेवलपमेंट में काम किया है, विटालिक के साथ काम किया है, जस्टिन सन के साथ काम किया है। और ये जो प्रोजेक्ट आया है दोस्तों, इसका उद्गम हुआ है सिंगापुर टोकन 2049 का जो इवेंट हुआ था 1 और 2 अक्टूबर को, वहां पे ये प्रोजेक्ट दिखाया गया। और किस्मत हमारी रही कि जिस प्रोजेक्ट को हम दोस्तों, जिसमें हम काम कर रहे थे पास्ट में, जहां से केवल और केवल हमें अच्छे अनुभव तो नहीं मिले, कुछ खट्टे अनुभव जरूर हुए वहां पे, लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं पे हमें वहीं से मिला। हम देख तो रहे थे उस प्रोजेक्ट को टोकन 2049 में, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ये दिख गया हमें पीछे कि भैया एआईपीएफ भी आने वाला है। सो कहीं ना कहीं इसने दोस्तों जिंदगी बदल के रख दी। अब आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपके हाथ में वही समय आपके पास आया है जैसे आपके हाथ में इथेरियम का व्हाइट पेपर लग गया। आपको वो फीलिंग आएगी दोस्तों। मतलब सोच के देखो, अगर आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जब इथेरियम आया था ना, उस टाइम में अगर आपको इथेरियम का व्हाइट पेपर हाथ में लगा होता और किस्मत से आपको पढ़ना भी आता होता, आपको समझ में भी आ गया होता कि व्हाइट पेपर में एक्चुअली लिखा क्या है, एआई जो जो इथेरियम है आने वाले समय में वो क्या बनने जा रहा है, और आप थोड़ा सा रिस्की आदमी होते और आपने अपनी सेविंग का 2-4-5% आपने अगर उसमें डाल दिया होता इथेरियम में, दोस्तों आप सोच के देखो आज आपकी लाइफ क्या होती। दोस्तों मुझे तो वही फीलिंग आ रही है जिस दिन से मैंने इसके ओवरव्यू को पढ़ा ना, उस दिन से रातों की नींद उड़ गई है। उस दिन से ये लग रहा है कि यार इतने अर्ली स्टेज में ऊपर वाला ये प्रोजेक्ट हमें कैसे दे सकता है। हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऊपर वाले ने हम लोगों को चुना कि जाओ और एआईपीएफ को पूरे दुनिया के अंदर आप लोगों के माध्यम से सिस्टम फैले, और उसका मौका हम लोगों को दिया है। तो दोस्तों आज पूरा मार्केट खाली पड़ा है, आज किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, राइट। स्कैम प्रोजेक्ट में लोग दिन रात लगे हुए हैं, उनको केवल रियलाइज कराना है कि बेटा तुमको पता नहीं चलेगा रातों रात लिक्विडिटी कब गायब हो जाएगी, जब इनकमिंग कम हो जाएगी। अभी तो इनकमिंग ज्यादा है, राइट, तो उसमें से आराम आराम से रिमूव हो रही है लिक्विडिटी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब दोस्तों इनकमिंग जब कम हो जाएगी ना, तो वहां पे वन शॉट में पूरा पैसा आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, राइट। सो दोस्तों समझने की जरूरत है, एआईपीएफ के पावर को समझने की जरूरत है, एआईपीएफ के पोटेंशियल को समझने की जरूरत है, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। कोई एमएलएम का या कोई हिडन ऑनर वाला सिस्टम नहीं है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसका मालिक छुपा हुआ है, इसका मालिक सामने है। और दोस्तों आप लोग हाउसफुल करके दिखाओ, ये जो जूम मीटिंग में थोड़ा सा जो स्पेस बचा है ना, थोड़ा सा ताकत लगा दो, इसको पूरा करके दिखाओ। और 10-20 दिन अगर हम लोग इसको कंटिन्यू हाउसफुल रखते हैं ना, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो क्रिएटर हैं वो भी आप सबको इस जूम के प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर मिलेंगे। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बस आप लोग आपका दिखाओ कंसिस्टेंसी की यस हम यहाँ पे कुछ धमाका करने के लिए तैयार हैं, बड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो ये हाउसफुल जैसे ही लगातार होना शुरू होगा, वी विल रिक्वेस्ट टू अवर क्रिएटर, देन ही विल डेफिनेटली कम विद अस। सो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे इसको देखेंगे ना, इसका मार्केट वैल्यू आज 12.7 मिलियन इसका मार्केट वैल्यू है।
इसका जो ट्रेजरी का बैलेंस है वो दोस्तों 29,50,000 टोकन ये ट्रेजरी में पड़े हैं, खजाने में, जो हम सबको एश्योरेंस देते हैं अगले 250 दिन का पे आउट। अगर आज आपने मान लीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिस्टम पे किया, एआईपीएफ आपने यहाँ पे स्टेक किया, तो आपको अगले 250 दिन तक का पे आउट ये आपको ट्रेजरी देता है। और ये 100 मतलब लॉक है, 100% लॉक है। ये मिलेगा किसको? जिसने यहाँ पे स्टेकिंग किया। इसकी टोटल सप्लाई 62,67,000 है। और दोस्तों दूसरा चीज बताऊं ना, वो जो मैं आप नाम ले रहा था ना, मुझे नाम लेने में कोई परहेज नहीं है। एलजी ने इसकी सप्लाई दोस्तों 166 करोड़ है। दिखाऊं? चलो दिखा देता हूं। सप्लाई से आप कुछ पता चलना चाहिए कि सप्लाई अगर किसी कॉइन की ज्यादा है ना, तो वहां पे दोस्तों पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है उसके प्राइस को बढ़ने का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब आप इसकी अगर सप्लाई देख लोगे ना दोस्तों, सप्लाई देख लो जरा, सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रहा है कुछ नीचे, देखो 1.63 बिलियन। समझिएगा 1.63 बिलियन का मतलब हो गया 163 करोड़। और अपना कितना है देख लो, 62 लाख। अब आप समझो कि 62 लाख वाले का रेट ज्यादा बढ़ने का चांस है क्या 163 करोड़ वाले का रेट ज्यादा बढ़ने का चांस है? और वो 163 भी बढ़ता जा रहा है, पर डे बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसका प्राइस नीचे 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 आता जा रहा है। ऊपर से लिक्विडिटी भी वहां पे निकलती जा रही है। तो चीजों को समझो यार। क्रिप्टो में कब तक इमोशनली काम करके इमोशनल होकर काम करोगे? क्रिप्टो में इमोशनली पैसा नहीं बनता भाई। क्रिप्टो में अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आपको मार्केट कैप का और उसकी सप्लाई का आपको कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। अगर किसी कॉइन की मार्केट कैप ज्यादा है और उसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों उसका प्राइस बढ़ने का चांस नहीं है। लेकिन अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप कम है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने का पूरा पोटेंशियल है। आज आपको जो एआईपीएफ $2 का दिख रहा है, आने वाले समय में आपको दोस्तों $10, $20, $50, $100 का दिखेगा ही दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक बार ये जिस प्राइस पे पहुंच जाता है वहां से वापस नीचे नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर एएलएस लगा हुआ है। एएलएस इसके प्राइस को मेंटेन करता है। इसके अंदर बॉन्ड स्टैकिंग लगा हुआ है। जब इसका प्राइस डाउन होता है तो बॉन्ड स्टैकिंग खुल जाता है, तो वहां से वो उसके प्राइस को पंप कर देता है, जहां पे डिस्काउंट में लोगों को टोकन मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके सिस्टम को समझिएगा प्रॉपर वे में, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉइन नहीं है दोस्तों, ये एक सुनामी है, एक ऐसा तूफान है, एक ऐसी सुनामी जो हम सबकी जिंदगी बदलने के लिए आई है। अब आपको इसका हिस्सा बनना है तो आपको करना क्या है, आपको यूएसडीटी आपके पास होना चाहिए पॉलीगॉन का। आप उसको एआईपीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एआईपीएफ है तो आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके दोस्तों ये टोकन को किसी को एमडी सीएमडी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि सर मेरे टोकन सेल करवा दो। कोई अपलायन को, सुपर अपलायन को नहीं बोलना पड़ेगा कि सर मेरे टोकन कुछ सेल करवा दो, डिस्काउंट में बिकवा दो। दोस्तों आपकी जब इच्छा हो ना, रात को 2 बजे भी आपको जरूरत पड़ी, इंस्टेंट आप एआईपीएफ को स्वैप करो और आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे, सेल करोगे, दोस्तों क्रिएटर बोलते हैं कि भैया हमको 5% दे देना। आप यहाँ पे जितना आपको कमाना है आप कमा लो, लेकिन जब भी आप यहाँ पे स्वैप करोगे, सेल करोगे, तो हमें 5% दे देना बस। आप कितना भी कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दोस्तों वो क्रिएटर की कमाई है, जिन्होंने सिस्टम को बनाया। वो बोलते हैं कि जब भी आप स्वैप करोगे, सेल करोगे, तो हमें 5% सेल टैक्स दे देना। और दोस्तों उसमें भी उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आपको नहीं देना है, 5% सेल टैक्स नहीं देना है, तो फिर आप अपना P2P से किसी को भी ट्रांसफर कर दो टोकन, और उनसे आप अपना पूरा वैल्यू आप ले लो, तो आपको 5% भी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब बाइंग करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं है, जब आप सेल करते हो तो केवल 5% जाता है, वो भी स्वैप करने पे, अदरवाइज P2P से कुछ नहीं जाता। अब जैसे आपने यहाँ पे टोकन ले लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टैकिंग का प्रोविजन है। अगर आप इसको स्टैक करते हैं, स्टैकिंग में जैसे कि अगर आप मानो 360 दिन का स्टैकिंग करते हैं, ऐसे अलग अलग है, बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ 360 दिन में आपको डेली का 1% मिलता है। जैसे लाइक आपने 1 साल का एफडी कर दिया, आपको डेली का 1% आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, 1 साल का 360 दिन का कैलकुलेशन। आपने नो डाउट बहुत सारे काम किए होंगे, सब कुछ किया होगा आपने, बहुत सारे अनुभव आपके पास में होंगे, बहुत सारे खट्टे मीठे जलने के अनुभव बहुत सारे होंगे, बहुत सारी फेस वैल्यू खराब हुई होगी। लेकिन दोस्तों एक बार इस सिस्टम को समझिएगा दोस्तों, ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये अलग ही टाइप का प्रोजेक्ट है। आपको केवल एक बार अगर आपने मान लो 100 टोकन अरेंज कर लिए, आज की डेट में 100 टोकन का मतलब अप्रोक्स $200 के आसपास होता है, 20,000 रुपए इंडियन रुपीज में होता है। अगर दोस्तों आपने मात्र 20,000 रुपए एक बार 100 टोकन ले लिए, ठीक है, तो 100 टोकन अगर आपने यहाँ पे स्टेक कर दिया, डेली का आपको 1% आएगा, और ऐसे करते करते आपको दोस्तों 1 साल में 3,627 टोकन आपको हो जाएगा, 36 गुना। अब आपने क्या किया कि आपकी इच्छा है तो आप चाहो तो पूरा सेल कर दो, राइट, आपका पैसा है।
आपकी इच्छा है तो आप बीच बीच में जब जब आपको जरूरत पड़े, जो 1% आपका आ रहा है उसको आप कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। आपका 100 टोकन कैपिटल है, वो लॉक है 360 दिन के लिए। लेकिन आपको जो रिवॉर्ड आ रहा है ना, उसको आप निकालते जाओ। हर महीने का देखोगे ना, तो आपका दोस्तों यहाँ पे 35 से 36% से ज्यादा, है ना, आपका यहाँ पे निकलता है। वैसे देखा जाए तो 30 दिन में 30% होता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग होते होते आपका 35 टू 36% के आसपास का आपका हो जाता है। अगर आप उसको भी नहीं निकालते तो अगले महीने आपको फिर से कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा है दोस्तों, कंपाउंडिंग। अब आपने क्या किया, 3627 में से आपने 627 टोकन को सेल कर दिया, ठीक है, यानी आपने आपका पैसा 6 गुना निकाल लिया। अब कंपनी के पास या सिस्टम के पास या कॉन्ट्रैक्ट के पास आपका कुछ भी बचा नहीं है। अब आपने क्या किया दोस्तों, 3000 टोकन जो बचे थे उसको अंदर रहने दिया, और अगले साल आपके वही 3000 टोकन कितने हो जाते हैं, 1,08,814 टोकन, राइट। अब आप कैलकुलेटर निकाल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप कैलकुलेटर पे जाओगे दोस्तों, आप यहाँ पे लिखो 8,814, 1 लाख टोकन, 1 लाख के ऊपर 8,814 है, उसको आपने निकाला, उसको सेल कर दिया। और मान लीजिए कि आज से 2 साल के बाद इसका प्राइस हम केवल $10 पे काउंट कर रहे हैं, तो $10 के हिसाब से आपका $1 का 2 साल बाद ₹100 मान के चलते हैं, तो कितना पैसा निकला, 88,14,000 रुपए आपके दूसरे साल में निकल गए। जबकि आपका कुछ था नहीं अंदर, आप पहले साल में ही अपना 6 गुना ले चुके हैं, ठीक है, 2 गुना 3 गुना आप पहले ही निकाल चुके हैं, 6 गुना निकाल चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको दूसरे साल में कितना निकाला, 88,14,000। और दोस्तों ये 1 लाख टोकन जो आपके पास बचे हैं, आपने क्या किया, इन द नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, आपने 1 लाख टोकन को वापस से स्टैक कर दिया, यानी किया नहीं, आपने निकाला नहीं, तो आपके कितने हो रहे हैं, 36,27,141 टोकन, राइट। अभी आप इसको कैलकुलेटर में जाओ, 3 साल में ही आपने पूरा हिसाब कर दिया। मान लो एक टोकन का केवल $10 का हम प्राइस मानते हैं, दोस्तों कितना हो रहा है, जरा काउंट करोगे दोस्तों, जरा गौर से देखो, क्या ये वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था? क्या ये वही अमाउंट है जो आपके ड्रीम इतने से पूरे हो सकते हैं, राइट। दोस्तों जरा गौर से पढ़ो, इस अमाउंट को देखो। अभी तक आपने नेटवर्किंग करी है, और जहां जहां पे मेहनत करी वहां पे वो चीजें नहीं मिली जो आपने सोचा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं करना है, कोई नेटवर्किंग नहीं है। आप किसी को बताओ ना बताओ वो बाद की बात है, लेकिन आपने क्या किया, खुद के नाम पे आपने 100 टोकन ले लिए, और 100 टोकन लेके आपने उसमें पहले साल में ही आपका पूरा पैसा निकाल लिया। मैं तो बोल रहा हूँ शुरू के दोस्तों जो 70-80 दिन है ना, उसमें अपना पैसा निकाल लो, है ना। उसके बाद फिर और एक दो बार अपना और निकाल लो, और उसके बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी आपकी इच्छा, कंपाउंड करना है तो करो, नहीं तो निकालते जाओ। क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल है कि जब जब आप इसमें पैसा निकालते हो ना, सिस्टम और स्ट्रांग बनता है, राइट। ये सिस्टम अलग ही है। आप यहाँ से, मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, एनजीएस वाला कोई बंदा बोल के दिखा दे कि यहाँ से पैसा निकाल लो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप अपना पैसा निकालो, जितना आपका बनता है आप पर डे के पर डे उतना निकालो। जब आपकी इच्छा हो तब अपना निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। जब जब आप विड्रॉल लगाओगे तब तब हमारा एआईपीएफ का सिस्टम और ज्यादा मजबूत बनेगा, और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम जो विड्रॉल लगाने पे मजबूत बनता है, राइट। सो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखें, ये वही अमाउंट हो सकता है जो शायद आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और ये कोई, मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये फैक्ट है। पास्ट में जाके आप देखो, क्रिप्टो ने ही दोस्तों लोगों को पैसे वाला बनाया है, करोड़पति अरबपति खरबपति क्रिप्टो ने ही बनाया है। और हम सबको पता है कि एक टाइम था जब बिटकॉइन दोस्तों $5 में 5,050 बिटकॉइन का भी ट्रेड हुआ है। गूगल में जाके आप सर्च कर लो, यानी $5 का मतलब उस टाइम में 40-45 रुपए का रेट था $1 का, और 200 रुपए में दोस्तों 5,000 बिटकॉइन। आप सोच के देखो, अगर कोई बंदा आपके घर पे आया होता और आपको जबरदस्ती 10 रुपए के बिटकॉइन दिला दिए होते, 100-150 बिटकॉइन आते दोस्तों, आज आपकी जिंदगी क्या होती। एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा लिया है ना। दोस्तों ये कोई, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये आप गूगल में जाके सर्च करो, ये सारे फैक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास एक मौका है, इसको चाहे हम हल्के में ले लें, चाहे तो हम इसको मजाक में समझें, चाहे तो हम इसको संशय समझें। लेकिन दोस्तों अगर आप इस मीटिंग में अभी तक बने हुए हैं तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, इसको समझिए, इसके अंदर थोड़ा सा इसके पोटेंशियल को देखिए। अगर नहीं है दोस्तों $100, अगर नहीं है आज की डेट में 20,000 रुपए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं दोस्तों आज हर व्यक्ति परेशान है, कहीं ना कहीं पे हर किसी को आज पैसे की दिक्कत है, और जहां पे भी पैसे डाले वहां पे कहीं पर वापस आया नहीं है। हर व्यक्ति आज लाइबिलिटी में है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है 20,000 रुपए, आप 100 टोकन नहीं ले सकते, आप 80 टोकन ले लो, 70 ले लो, 60 ले लो, 50 ले लो, लेकिन दोस्तों कम से कम $100 के टोकन ले लो। आज का जो $100 है ना, आपकी जिंदगी को कैसे बदल के रख सकता है
आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों $100 ऊपर वाले का नाम लेके कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपके पास भेजा है, राइट? क्योंकि वो चाहता है कि भाई आपने जो मेहनत किया है कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। दोस्तों आप $100 के टोकन लेके अपने पास रख लो। अगर उतना भी नहीं है ना दोस्तों, आप 10 टोकन ले लो, 5 ले लो। अगर वो भी नहीं ले सकते दोस्तों, 1 टोकन ले लो, 1 ले लो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, 1 टोकन ले लो। 1 टोकन को आप लेके बस स्टैक कर दो 3 साल के लिए, केवल 3 साल। 1 टोकन का मतलब अभी आज की डेट में अगर देखा जाए 200-250 रुपए के बीच में होता है। दोस्तों 200-250 रुपए आप अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो ना, सच में अगर आपके ड्रीम जिंदा है, आज भी अगर आपके सपने जिंदा है, अगर आज भी आप मानते हो कि आंधियां गम की चलेंगी संभल जाऊंगा, मैं दरिया हूं समंदर में मिल जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है यारो, मेरी आंखों से मेरे सपने छीन लो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। अगर आज भी आपके सपने हैं दोस्तों, तो आप इस सिस्टम को स्टार्ट करो, चाहे भले 1 टोकन से करो, डजंट मैटर। हमारे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप, क्योंकि आपने जो पास्ट में जो जो संघर्ष किया है ना, उसका रिजल्ट ऊपर वाला देने के लिए आज बिल्कुल तैयार खड़ा है। और वो बोल रहे हैं कि भैया तुम, लॉटरी तुम्हारी लग जाएगी लेकिन टिकट तो ले लो, राइट? ये कहीं ना कहीं पर टिकट वाली बात है दोस्तों। आप देखा दूसरे साल में आपके 36 टोकन के कितने हो गए? 1305 टोकन। और वही 1305 टोकन आपने निकाले नहीं, ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होते होते 1305 टोकन के कितने हो जाएंगे? 47,334 टोकन। दोस्तों आप समझ के देखो, कैलकुलेटर निकाल लो। 47,334 टोकन 3 साल के बाद आपने निकाले, $10 के रेट से आपने सेल किए, तो कितना हो रहा है? जरा काउंट करो दोस्तों। 1 टोकन के सामने आपका इतना निकल सकता है, इतना पोटेंशियल है, और मैंने केवल $10 पे काउंट किया है सर। इसका प्राइस कई गुना ज्यादा जाने के चांस है। इस साल के एंड तक आप देखिएगा, जो मैं रेट बता रहा हूँ ना, उससे हो सकता है कि डबल तो इसी साल के एंड तक पहुंच जाए। जिस तेजी से इसका प्रोजेक्ट वायरल हो रहा है, आज जितनी तेजी से लिक्विडिटी बढ़ रही है दोस्तों, 2.1 मिलियन कल था, आज 2.2 मिलियन हो गया, मतलब $1 लाख की लिक्विडिटी बढ़ी है एक दिन में। दोस्तों आने वाले समय में यहाँ पे एक एक दिन के अंदर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन लिक्विडिटी यहाँ पे एक एक दिन के अंदर आने वाली है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट बनता जा रहा है सिस्टम के बारे में, लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है। तो ये सिस्टम दोस्तों आपको 1 टोकन में भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और कहीं ना कहीं पे बस डिसाइड आपको करना है कि सिस्टम में किस तरीके से आपको काम करना है। और अगर आप इस सिस्टम को सीरियसली काम करते हैं, अगर आप सिस्टम को समझते हैं प्रॉपर वे में, अगर आप डिसेंट्रलाइज के पावर को समझते हैं, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, अगर आप चीजों को समझने के लिए आज भी ओपन माइंड रखते हैं दोस्तों, आप इस सिस्टम को डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, मेरा विश्वास है। और अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम बोलता है कि हमें आपसे फ्री में काम नहीं कराना है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम के बारे में अवेयरनेस दोगे लोगों को, तो इतनी इनकम आपको देता है जितनी शायद आपने सोची भी नहीं होगी दोस्तों, कि ये सिस्टम आपको कितनी बड़ी इनकम दे सकता है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, अगर आप किसी की आईडी को $100 से एक्टिवेट करते हो, और आपकी आईडी भी अगर $100 से एक्टिवेट है, तो आपको उनकी आरओआई का 10% आपको मिलता है, राइट? या आप किसी को भी डायरेक्ट करेंगे ना, उनकी आरओआई का आपको 10% आएगा। इसके अलावा जैसे अगर आप मान लीजिए कि टीम बनाते हैं, और आपके टीम में एक ही लेग में, चाहे भले वो $5,000 का बिजनेस हो जाए, कि 10 लेग में हो, कि 50 लेग में हो, डजेंट मैटर दोस्तों। आप जैसे ही $5,000 का बिजनेस कर देते हो, तो आपको टोटल टीम की आरओआई का 10% आपको स्टार्ट हो जाता है। बस आपके 2 नंबर ऑफ डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आपका $20,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपको 20% टोटल टीम की आरओआई का मिलता है, जो हमेशा मिलता रहता है दोस्तों। यहाँ पे 10% से लेकर के 150% तक की आरओआई है। अगर आप मात्र $1.5 लाख का बिजनेस कर देते हो, जो दोस्तों एलजीनेस के अंदर 3 लेग मेंटेन करने पे होता है, यहाँ पे अगर आपका एक ही लाइन में भी अगर आपका 1.5 लाख का बिजनेस हो गया दोस्तों, आप चौथी रैंक पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको मिलता है 40%। टोटल टीम की आरओआई का 40% आपको मिलता है। बस आपका क्राइटेरिया केवल 5 डायरेक्ट होने चाहिए $100 से, और आपके जो है ना खुद की आईडी $2,000 से आपकी टॉपअप होनी चाहिए। तो ऐसे करते दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज है, जहाँ पे 150% तक की आरओआई है। ये 100% डिसेंट्रलाइज का प्रोजेक्ट है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बिडवल सिस्टम दोस्तों। बिडवल सिस्टम इसकी जान है। अगर आप मान लीजिए जब बिडवल लगाएंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको बिडवल तुरंत चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में, 30 दिन में, या तो 60 दिन में। अगर आपने बोला कि मुझे तुरंत चाहिए, तो सिस्टम बोलता है ठीक है, तुरंत तो हम आपको दे देंगे, लेकिन 20% आपको एज ए बैकअप फीस देनी पड़ेगी, एज ए आपको
जो है एएलएस के लिए फीस पे करनी पड़ेगी, जो बर्निंग में चली जाएगी और वो सिस्टम को बैकअप देगी। अगर आपने बोला कि मुझे 30 दिन का विड्रॉल चाहिए तो केवल 5% फीस लगेगा, और अगर आपने बोला 60 दिन का चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपका जितना भी विड्रॉल लगाएंगे उतना आपको 60 दिन में डिवाइड हो जाएगा और आपको पर डे के पर डे आपके वॉलेट में आता रहेगा, जिसको आप एंजॉय करते रहें, कैश करते रहें। दोस्तों जैसी इनकम आती है आपके टर्बो में आती है, और टर्बो के अंदर से आप उसको मैन वॉलेट में ले सकते हैं। तो वहां पे सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि मान लीजिए जितने टोकन आपको विड्रॉ करने हैं उतने डॉलर आपके पास मैन वॉलेट में होने चाहिए। अब इससे होगा क्या, कभी भी दोस्तों बड़ी बड़ी जो व्हेल्स है ना, इस सिस्टम को कभी भी डंप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मानो कोई बंदा है जो 1 लाख टोकन का विड्रॉ लगाना चाह रहा है तो उसके टर्बो में पड़े हैं, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 लाख टोकन का जितना वैल्यू हो रहा है उतने डॉलर उसको बाहर मैन वॉलेट में रखना पड़ेगा। तो चूंकि वो नहीं रखेगा, वो 5-10 हजार डॉलर ही रखेगा, तो दोस्तों यहाँ पे 5-10 हजार डॉलर का विड्रॉ लगाएगा, भले उसके पास में करोड़ों डॉलर के एआईपीएफ पड़े हैं, लेकिन वो निकालेगा कितना, जितना उसके पास में बाहर यूएसडीटी मैन वॉलेट में होगा। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा डीपली समझिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा। ये आपको ऐसे नहीं आएगा, ये वैसा ही है जैसे हम किताबों में पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते। जब तक आप विड्रॉल नहीं लगाएंगे तब तक आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगा। सो दोस्तों ये 5 कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसके जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 100% रिनाउंस है और 0 एड्रेस के ऊपर है। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो दोस्तों फिर भगवान ही मालिक है, राइट? क्योंकि ऊपर वाला फिर शायद ऐसा लगेगा कि वो नहीं चाहता कि आप कुछ बड़ा काम करें। आप देखें ये 100% डिसेंट्रलाइज वाला जो 5 कॉन्ट्रैक्ट है, देखें 100% एआई ड्रिवन सिस्टम है। और आप इसमें जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो ये 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे एक एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करते जाओ और आप देखें इसकी जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप को किस तरीके से यहाँ पे जो है लॉक्स में जाके आप चेक करें, प्रीवियस ओनर और न्यू ओनर। न्यू ओनर को 0 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, राइट? इसके अलावा आप जैसे 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट को आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लिक करें, ब्लॉकचेन के ऊपर जाएं, उसको वेरीफाई करें, लॉक्स में जाएं, प्रीवियस ओनर, और यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया गया। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब इसके बाद अगर फिर भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, तो दोस्तों आप इधर उधर भटकने के जगह, है ना, आप क्या करेंगे, आप सिस्टम को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, उसको प्रॉपर वे में समझें, राइट? इधर उधर जाके मत ढूंढें कि इधर ये दिखा रहा है उधर वो दिखा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास में गाड़ी है, कल किशोर सर ने बहुत ही बढ़िया बात बोली, आज भी बोलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर वो मैसेज जरूर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास में गाड़ी है ना, तो आप गाड़ी के पुर्जों को चेक मत करो, है ना, इधर से जाके घुस के चेक कर रहे हो, इधर से घुस के चेक कर रहे हो कि सर इधर से लीक तो नहीं हो जाएगा, ये सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा। यार आपको जो मतलब गाड़ी को चेक मत करो, गाड़ी ऑलरेडी आपके पास चेक करके आई हुई है। चेक कैसे करना है, उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वो सब आरटीओ पे भरोसा कर सकते हो आप। दोस्तों दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है investing.com, उसके ऊपर एआईपीएफ का आर्टिकल आया हुआ है 3 अप्रैल को, देखो 3/4/2026। तो आप समझे दोस्तों इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो एआईपीएफ के बारे में आर्टिकल दे रहा है, एआईपीएफ के बारे में दोस्तों लिख रहा है कि एआईपीएफ क्या है। यहाँ पे एक क्लियर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नो ओनर, नो एडमिन, नो अपग्रेड की, ठीक है। ये जब है ही नहीं, इसके अंदर कोई ओनर नहीं है, कुछ भी है नहीं इसके अंदर, तो फिर हम किधर भटक रहे हैं भाई? कहाँ के क्वेश्चन कहाँ पे लेके जा रहे हो? जब क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नो पब्लिक मिंट, नो ओनर मिंट, नो आर्बिट्री सप्लाई, जब क्लियर लिखा हुआ है, जब ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिख के दे रहा है। इसके अलावा आप देखें तो और भी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें जो सुबह के सेशन में आपको कोशिश की जाती है कि हम आपको बताएं और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और एक चीज फिर से बोलूंगा दोस्तों, डरपोक लोग जीवन में इतिहास नहीं बनाते, डरपोक लोग कभी भी बड़ा काम नहीं करते। अब आप ये देखें, बाइनेंस के ऊपर आप जाए, एआईपीएफ का आर्टिकल बाइनेंस के ऊपर आया है और एआईपीएफ के जो क्रिएटर हैं वो बाइनेंस के ऊपर आए हैं। मजाक है क्या? मजाक है क्या, राइट? फिर भी इधर उधर ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, इधर से झांक के देख रहे हैं, उधर से झांक के देख रहे हैं, जहां पे नहीं देखना चाहिए वहां पे देख रहे हैं। दोस्तों आपको कोई भी, भगवान तो छोड़ो, वो मतलब हम तो छोड़ो, भगवान भी भला नहीं कर सकते। तो चीजों को कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितना विश्वास आपको सिस्टम के ऊपर रखना है। तो ये सिस्टम वैसे ही है कि सिस्टम बोल रहे हैं कि या तो पूरा भरोसा करो या तो फिर बिल्कुल मत करो, और भरोसा कर रहे हो तो फिर काम ऐसे करो कि हद कर दो, और नहीं तो फिर सिस्टम को रद्द कर दो।